Hello dear students, welcome to your English grammar class. Today we will solve exercise C of chapter number 1, the sentence. So I will continue by taking the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So let's begin with exercise C of chapter number 1, the sentence. So exercise C. What is this saying? Rearrange the words to make complete sentences. Remember to use proper punctuation marks and capital letters. So there are some sentences and words given. यहाँ पे थोड़े आपको words given है, ठीक है? And you have to form sentences with complete sense. आपको इन words को लेके sentences form करनी है जिनकी कोई complete sense बने. Remember to use proper punctuation marks and capital letters. उसके अलावा उसमें आपको प्रॉपर कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करने हैं और पंचुएशन भी ऐड करनी है. मतलब अगर कहीं पे कोमा डल रहा है तो कॉमा, अगर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है तो वो भी डालना है. पंचुएशन का भी ध्यान रखना है. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट इज़ वेरी टुडे कोल्ड इट इज़. वेरी टुडे कोल्ड इट इज़. सो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो इट से, दी से, दिस से या फिर डैट से. मोस्टली आपने यही करना है कि सेंटेंसेस को स्टार्ट किससे करना है. इट, द, दिस, डैट. ये स्टार्टिंग में आएंगे विद कैपिटल लेटर. ओके. सो इसको आप कैसे रीअरेंज कर सकते हो. वेरी कोल्ड इट इज़. सो यू कैन राइट. सबसे पहले आप क्या लिखोगे. इट. क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस आ गया अगर उसमें इट, द, दिस या डैट में से कोई लगा हुआ है तो ये आपने स्टार्टिंग में लिख देना है. सो वी विल राइट इट. इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़. सो इट इज़ ये हमने यूज़ कर लिया. वेरी टुडे कोल्ड. वेरी टुडे कोल्ड इसको आप लिख सकते हो वेरी कोल्ड टुडे. इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे कि आज बहुत सर्दी है, आज का दिन बहुत ठंडा है. सो यू कैन से इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. लेट्स सी द सेकेंड वन. ग्रैनीज गोइंग दिस एम वीकेंड आई टू. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है. आई. सो आई भी एक सब्जेक्ट है जिसको आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो विद कैपिटल लेटर. ओके. सो वी विल स्टार्ट दिस विद आई. आई के साथ हमेशा क्या लगता है. एम. आई एम. फिर क्या बचा. ग्रैनीज गोइंग दिस वीकेंड टू. आई एम गोइंग. आई एम के साथ क्या आएगा. फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एम गोइंग. क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट. दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एम गोइंग. आई एम गोइंग. फिर से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी टू. आई एम गोइंग टू ग्रैनीज के, ग्रैंडमा के घर, दादी के घर. सो आप क्या लिखोगे. ग्रैनी. ग्रैनी की जी कैपिटल. I am going to Granny's this weekend. I am going to Granny's this weekend. कि इस वीकेंड में मतलब इस सैटरडे संडे मैं अपनी ग्रैनी के घर जा रहा हूँ. I am going to Granny's this weekend. Third, Asia is largest
in the world continent D. So Asia is the largest. आप सभी को इसके बारे में पता ही है that we are लिविंग इन एशिया. हम भी एशियन कंट्री, इंडिया भी एशियन कंट्री में ही बिलोंग करता है. सो एशिया क्या है? एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. एशिया क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. So what is Asia? Asia is the largest. Asia is the largest. Asia सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में. Asia is the largest continent in the world. Fourth is a many rainbow in colors how there are. So यहाँ पे क्या है? How. How का मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन होगा. सो इसको हम हाउ से ही स्टार्ट करेंगे. हाउ, उसके बाद क्या लगा सकते हैं हम? मैनी लगा सकते हैं कि हाउ मैनी, कितने. सो क्या लगाएंगे? मैनी. हाउ मैनी कलर्स, कि कितने कलर हैं. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो. हाउ मैनी कलर्स are there in a rainbow. So how many colors are there in a rainbow? एक रेनबो में कितने कलर्स होते हैं. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. इसके अंत में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पंचुएशन का भी ध्यान रखना है. वी हैव टू कंसिडर द पंचुएशंस हियर. Fifth is innings wonderful dash wow a was. Innings wonderful dash wow a was. Now यहाँ पे लगा हुआ है wow. wow हम लगाएंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में, उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क. क्यों? क्योंकि वाओ क्या है? एक एक्सक्लामेशन मार्क के साथ ही हमेशा लगेगा. ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है. वाओ, हुर्रे, वाओ, ये क्या है? एक्सप्रेशंस. इनके साथ हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा. जो चीज़ें हमें बस अचानक से हमारे मुंह से निकल जाती है ना, वाओ, तो ये अलग से लगेगा और इसके साथ में क्या लगेगा? एक्सक्लामेशन मार्क. फिर क्या है? वाओ. फिर यहाँ पे लगा हुआ है डैट. तो हम इट, द, दिस, डैट, आई, इनमें से डैट को फर्स्ट में प्रेफरेंस देंगे और हम स्टार्टिंग में करेंगे डैट. स्टार्टिंग डैट से करेंगे. डैट, डैट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज. डैट वॉज, उसके बाद ए, उसके बाद वंडरफुल. डैट वॉज अ वंडरफुल इनिंग. That was a wonderful innings. कि इनिंग्स, अब इनिंग्स क्या होती हैं? जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, है ना. वंडरफुल इनिंग्स, जो क्रिकेट के वो मैचेस होते हैं उनको इनिंग्स बोलते हैं. सो दैट वाज अ वंडरफुल इनिंग्स, कि ये इनिंग्स, ये मैच बहुत ही अच्छा था, दिलचस्प था, जहाँ वंडरफुल था. ठीक है. सिक्स्थ इज होम डिड ताजमहल बिल्ड द शाहजहाँ फॉर. अब इसकी कंप्लीट सेंस आपको आपके दिमाग में आ रही होगी कि ताजमहल शाहजहाँ ने किसके लिए बनाया था. ठीक है. सो इसकी स्टार्टिंग किससे करोगे? किसके लिए बनाया था? फॉर होम. किसके लिए? उसको आप क्या लिखोगे? फॉर होम. फॉर होम. फॉर होम. उसके बाद फॉर होम लिखने के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड. हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. फॉर होम डिड. फॉर होम डिड बनाया किसने था? शाहजहाँ ने. शाहजहाँ की एस कैपिटल और जे भी कैपिटल. शाहजहाँ बिल्ड दी ताजमहल. ताजमहल की टी कैपिटल. ताजमहल. इसके बाद क्वेश्चन मार्क. शाहजहाँ क्या था? एक नेम था, और ताजमहल भी एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम है.
फेमस चीज़ का, है ना। सो ये नेम की भी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल आएंगे, और ताजमहल की भी T और M कैपिटल आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पंचुएशन का ध्यान रखना है। फॉर होम डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनाया था, ठीक है। अब 7th देखते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दी, ठीक है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दी, ठीक है। अब इसकी सेंस क्या बन रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी की फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यहाँ से यूज़ कर लेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की आई कैपिटल, क्योंकि इंडिया भी एक प्लेस का नेम है। इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। लेट्स सी द लास्ट वन। आर टू यू द गोइंग इवनिंग दिस फेयर, अब यहाँ पे आर से स्टार्ट हुआ है ना। सो आर टू यू द गोइंग इवनिंग दिस फेयर, फेयर की बात की गई है, मतलब किसी मेले की बात की गई है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया होगा कि आर यू गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग, कि क्या इस इवनिंग, आज शाम को आप मेले में जा रहे हो। सो क्वेश्चन ही पूछा होगा, कोई किसी को बता तो नहीं सकता यू आर गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग, कि तुम जा रहे हो, है ना। क्वेश्चन ही पूछा गया होगा। सो वी विल स्टार्ट दिस विद आर, जो भी क्वेश्चन वाले होंगे वो हम आर से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। आर यू गोइंग टू द फेयर, आर यू गोइंग टू द फेयर, उसके बाद क्या है, आर यू गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग, आर यू गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कि क्या आप शाम को मेले में जा रहे हो। आर यू गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से एक हेल्पिंग वर्ब, एंड देन जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, द फेयर दिस इवनिंग, ठीक है। ये होता है हमारा रूल टू राइट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, you have to write this work on your fair notebooks and keep practicing this work. इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।